जिस दौलत के लिए तुमने इतने मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, आज उसी दौलत से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। व्हील चेयर पर बैठे हामिद की हर एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। शेरी और अरसलान के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनका हर झूठ, हर साजिश और हर गुनाह अब उनके सामने बेनकाब हो चुका है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा है। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हामिद की आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह एक एक करके उन सभी घटनाओं को याद कर रहा था जिनकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया था। राफे और अरीशा की खुशियां छीनी गईं, जायशा की जिंदगी को मोहरा बनाया गया, रिश्तों को तोड़ा गया और घर के हर इंसान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अब उसे समझ आ चुका था कि इन सबके पीछे सिर्फ एक नाम था, शेरी। हामिद ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें अपना समझकर भरोसा किया था, लेकिन तुमने उस भरोसे का कत्ल कर दिया। तुम लोगों ने सिर्फ इस घर को नहीं तोड़ा, बल्कि मासूम लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। शेरी ने बात संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अरसलान भी बार बार सफाई देने की कोशिश करता रहा, मगर हर शब्द उसके अपने झूठ में दबकर रह गया। तभी हामिद ने ऊंची आवाज में कहा, सुफियान, इधर आओ। सुफियान तुरंत उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में भी सच्चाई जानने के बाद गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। हामिद ने कहा, मेरी अलमारी में जो प्रॉपर्टी के सारे कागजात रखे हैं, उन्हें अभी इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। यह सुनते ही शेरी और अरसलान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा शायद हामिद गुस्से में कोई और फैसला करने वाले हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लालच की पूरी इमारत अभी ढहने वाली है। कुछ ही मिनटों बाद सुफियान सारे दस्तावेज लेकर वापस आ गया। हामिद ने बिना एक पल गंवाए कहा, आज से इस घर की एक एक चीज, ये हवेली, ये जमीन, ये कारोबार, सब कुछ तुम्हारे नाम होगा। पूरा कमरा हैरानी में डूब गया। शेरी चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी पर हमारा भी हक है। हामिद ने उसकी तरफ देखा और बेहद सख्त लहजे में कहा, हाँ, हक उसे मिलता है जिसने रिश्ते निभाए हों, जिसने रिश्तों का सौदा किया हो, उसे सिर्फ सजा मिलती है। इसके बाद उन्होंने दस्तावेजों पर एक एक करके अपने हस्ताक्षर कर दिए। हर साइन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे शेरी कि हर सपने पर हमेशा के लिए एक लकीर खींचती जा रही हो। जिस दौलत के लिए उसने इतनी बड़ी बड़ी चालें चली थीं, वही दौलत उसकी आंखों के सामने उससे दूर जा रही थी। अरसलान ने गुस्से में आगे बढ़कर कागज छीनने की कोशिश की, लेकिन घर के लोगों ने उसे रोक लिया। हामिद ने सुफियान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के हाथ इस घर की एक ईंट भी नहीं लगेगी। सुफियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, आपकी मेहनत और इस परिवार की इज्जत कभी गलत हाथों मैं नहीं जाने दूंगा। बस यही वो पल था जिसने शेरी की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने एक एक चाल चलकर पूरे परिवार को तोड़ा था, कैसे राफे और अरीशा की जिंदगी उजाड़ी, कैसे जायशा और अरसलान की शादी अपने फायदे के लिए करवाई, कैसे हर रिश्ते में झर घोला। उसे लगता था कि आखिर में पूरी प्रॉपर्टी उसी के कब्जे में होगी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ वही किया जो उसने दूसरों के साथ किया था। अब सुफियान धीरे धीरे शेरी और अरसलान के सामने आया। उसकी आवाज पहले कभी इतनी सख्त नहीं थी। उसने कहा, आज तक मैं तुम्हें अपना परिवार समझता रहा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम लोगों ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तुम्हारी लालच ने रिश्तों का खून किया है। शेरी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सुफियान ने उसे रोक दिया। बस, अब एक शब्द भी नहीं। ये घर अब मेरे नाम है। यह फैसला मेरे नहीं, हामिद साहब के हैं, और मैं उनका फैसला कभी नहीं बदलूंगा। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारा नाम तक कोई नहीं लेगा। तुम दोनों इस घर में रहने के काबिल भी नहीं हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। ये शब्द सुनते ही शेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को अपनी चालों पर घमंड था, आज वही बेबस होकर खड़ी थी। अरसलान के चेहरे पर भी पहली बार हार साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने दौलत पाने के लिए अपनों को खो दिया, रिश्ते तोड़ दिए और मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन आखिर में उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। हामिद ने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि देर से ही सही, लेकिन इंसाफ ने अपना रास्ता बना लिया है। अब सवाल यह है, क्या शेरी और अरसलान इतनी आसानी से इस हार को स्वीकार कर लेंगे, या फिर अपनी आखिरी चाल चलकर इस परिवार को एक बार फिर तबाही की आग में झोंकने की कोशिश करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस बार सुफियान उनका मुकाबला कर पाएगा, या फिर कहानी एक नए और उससे भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है?